हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में वर्णनित पुरुषोत्तम योग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बगल वाले घंटा को भी दबाना ना भूले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कुछ न कुछ अवश्य लिखे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे गीता के अध्याय 15 में वर्णनित पुरुषोत्तम योग के बारे में। प्रिय श्रोताओं, अब हम गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग कहा है। यह अध्याय छोटा होते हुए भी अत्यंत गूढ़ है। इसमें भगवान ने संसार की जड़, जीव की स्थिति और परम पुरुषोत्तम के स्वरूप का रहस्य समझाया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष समझो। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसके फल सुख दुरहक हैं। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों से पोषित होती हैं और इसकी जड़ें कर्मों के बंधन से जुड़ी हुई हैं। यह संसार वृक्ष इतना उलझा हुआ है कि जीव बार बार इसकी शाखाओं में उलझ जाता है, लेकिन ज्ञानी इसे वैराग्य की तलवार से काट देता है। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य इस वृक्ष को काटकर इसके पार चला जाता है, तब वह मेरे धाम में प्रवेश करता है। वहां पहुंचकर उसे पुनः लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा धाम सनातन और अविनाशी है। अब श्री कृष्ण जीवात्मा के रहस्य को समझाते हैं। जीवात्मा मेरा अंश है। वह इस शरीर में वास करता है और मन, इंद्रियों तथा प्रकृति का अनुभव करता है। जब वह शरीर छोड़ता है तो हवा जैसे गंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के संस्कार लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को अज्ञानी नहीं देख पाते, पर ज्ञानी योगी अपनी अंतर्दृष्टि से इसे जान लेते हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही सूर्य के रूप में संसार को प्रकाश देता हूँ। मैं ही चंद्रमा में रस हूँ और अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ। जो प्राणियों को जीवन देता है, वह शक्ति भी मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य जब भोजन करता है तो उसे पचाने वाली अग्नि भी मैं ही हूँ। मैं ही प्राण और अपान रूप से उसके शरीर में कार्य करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की स्मृति, ज्ञान और विस्मृति ऑल 3 मेरे द्वारा ही संचालित हैं। वेदों का रचिता भी मैं हूँ और वेदों का जानने योग्य भी मैं ही हूँ। जो वास्तव में वेदों का अध्ययन करता है, उसे अंततः मेरा ही बोध होता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम पुरुष है, वही पुरुषोत्तम कहलाता है। मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। समस्त जगत मेरा आश्रित है और मेरी ही शरण लेकर जीव मुक्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है और श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वही पूर्णता को प्राप्त होता है। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य को जीवन के सभी बंधनों से छुड़ा देता है। हे अर्जुन, यही है पुरुषोत्तम योग का अमृत संदेश। संसार की जड़ों में मत उलझो। वृक्ष को काटकर परम धाम में प्रवेश करो। आत्मा का मूल पुरुषोत्तम है और वही तुम्हारा अंतिम आश्रय है। दोस्तों, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल वाले घंटा को दबाना ना भूले। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।